नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर स्टडी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो अपने आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज पॉलिटिकल के अंदर, तो सबसे शुरू जो कर रहे हैं पॉलिटिकल के अंदर संविधान सभा। उसके अंतर्गत संविधान जो अपना पूरा हुआ था, बनकर जो तैयार हुआ था, उसमें हमें समय लगा था। भारत का जो पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 2 घंटे। भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन और 2 घंटे ऊपर जो है समय लगा था। तो इसके अंतर्गत आज आपने शुरू कर रहे हैं अनुसूचियां। तो ये बात ध्यान में रखें भी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में अपना क्या बनकर तैयार हुआ था भारत का संविधान। कई बार क्यों सुना जाता है कि भारत का संविधान कितने वर्षों में बनकर तैयार हुआ था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कई बार ये भी आ सकता है कि अपने याद ये रह जाता है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कई बार ये याद रह जाता है, तो ये याद में रखना भी ऊपर जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 घंटे लगे वो भारत का संविधान बनने में, तैयार होने में समय लगा, और 8 वर्ष 7 माह 14 दिन किसमें समय लगा, राजस्थान का एकीकरण बनने में समय लगा। तो ये दो इस प्रकार के क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत अपने अलग तरीके से कर सकते हैं। देखें, भारत का संविधान जब तैयार हुआ था उसके अंतर्गत अपने अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। भारत की वर्तमान में जो अनुसूची है भारत के संविधान के अंतर्गत, वो वर्तमान में 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची भारत का जो टोटल कुल संविधान है उसके अंतर्गत बात की जाए तो 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची है ये, और 22 भाग है। उसके अंदर जब अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग। आज 12 अनुसूचियां जो दे रखी है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो पहले अनुसूची, प्रथम अनुसूची पढ़ते हैं अपने। प्रथम अनुसूची में क्या था, तो प्रथम जो अनुसूची है उसके अंतर्गत कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। प्रथम अनुसूची और भारत का जो प्रथम संविधान जो अपना अनुच्छेद है, आर्टिकल दे रखा है प्रथम, उसी के अंतर्गत यही कहा गया कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ। यानी इसके अंतर्गत कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। ये बात पहले अनुसूची में कहा गई है कि भारत राज्यों का संघ होगा। कितने राज्यों का संघ होगा, तो उसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि राज्य जो दे रखे थे पहले, वर्तमान में भारत के अंतर्गत कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उस वक्त बात करें पीछे की तो तब 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश से। उसके अंतर्गत अब 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हो गए हैं भाई, 8 केंद्र शासित प्रदेश जिसके अंतर्गत हो गए हैं वो 7 जो मेन थे ही अपने। एक 8वां कौन सा बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, जो राज्य था अपना राज्य का दर्जा हटा दिया। तो 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया तो 28 राज्य हो गए। जम्मू कश्मीर को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया, अपना केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन होने तो तब कितने चाहिए थे, फिर हमारे पास होने चाहिए थे 9, क्योंकि 7 तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे ही। उसके अंतर्गत हमारे 2 और जुड़ गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 9। लेकिन उसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव को एक ही कर दिया गया। तो वर्तमान में बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत के संविधान के अंतर्गत अनुसूची, प्रथम अनुसूची में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। कितने राज्यों का संघ होगा, ये होगा 28 राज्य, 28 + 8 यानी भारत जो राज्य होगा 36 राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ये बात भारत के संविधान के अंतर्गत पहली अनुसूची में कही गई है। दूसरी अनुसूची ये आ रहा 2। प्रथम का अंतर्गत ये हो गया, प्रथम किसको प्रायोरिटी दी जाती है, भारत देश को दी जाती है। तो देश के अंतर्गत यही कहेगा कि भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरी 2 का मतलब किस चीज की फीलिंग आ रही, तो फीलिंग ये अपनी आ रही। 2 का मतलब होता है वेतन, मतलब कुछ चीज मांगने की जो फीलिंग आ रही है तो अपने यही मानेंगे क्या दो, वेतन दो। तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या मांगा गया, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत बताया गया वेतन और भत्ते। दूसरी अनुसूची में कहा गया वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी दी गई है दूसरी अनुसूची में। और वेतन और भत्ते तीसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया, वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में बात करें तो तीसरी कितने अंक है, ये कितने अंक दे रखे हैं, 3 से बन जाएगा अपना शपथ। तो तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है, तीसरी अनुसूची में कहा गया कि शपथ, यानी किसकी शपथ, भारत के अंतर्गत जो मंत्री परिषद उन सभी जो भी मंत्री परिषद में उन सभी की क्या शपथ, लेकिन 2 व्यक्तियों को छोड़कर।
कौन कौन से दो व्यक्ति? दो व्यक्ति, एक तो राष्ट्रपति और दूसरा है उपराष्ट्रपति। पहला राष्ट्रपति और दूसरा है उपराष्ट्रपति। तो शपथ के अंतर्गत राष्ट्रपति को अनुच्छेद कितने के अंतर्गत? 60 के अंतर्गत क्या दिलवाई जाती है? शपथ। और उपराष्ट्रपति को 69 के अंतर्गत क्या दिलवाई जाती है? शपथ। तो शपथ दिलवाई जाती है तीसरे के अंतर्गत, राष्ट्रपति को दिलवाई जाती है कितनी? 60 के अंतर्गत, और उपराष्ट्रपति को 69 के अंतर्गत शपथ दिलवाई जाती है। चौथी अनुसूची के बारे में बात करें तो चौथी अनुसूची के अंतर्गत कहा गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची में कहा गया है राज्यसभा में क्या होगा? राज्यसभा में सीटों का आवंटन होगा। अभी सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो चौथी अनुसूची में कहा गया है कि राज्यसभा में क्या होगा? सीटों का आवंटन होगा। पांचवी अनुसूची, अनुसूची नंबर 5 में क्या कहा गया? पांचवी अनुसूची में कहा गया कि 80 व एसटी जाति, 5 यानी 4 के अंतर्गत अपने क्या मान सकते हैं? आवंटन। 1 2 3 4 कितने अक्षर आ रहे हैं इसके अंतर्गत? इसके अंदर आ रहे हैं 4 अक्षर। इसका मतलब चौथी अनुसूची में कहा गया कि राज्यसभा में किसका आवंटन होगा? सीटों का आवंटन होगा। पांचवी अनुसूची, 5 से क्या बना जाता है? अपने इंग्लिश का कौन सा वर्ड बनता है? 5 से बनता है अस। अस से मतलब 80 व एसटी। 80 व एसटी जाति के लिए क्या होगा? विशेष प्रावधान। यहाँ पे लिखेंगे जाति, यानी जाति के लिए क्या होगा? जाति के लिए विशेष प्रावधान। तो 80 व एसटी जाति के लिए विशेष प्रावधान कहा गया। अभी 80 क्या होती है? 80 होती है शेड्यूल कास्ट, और एसटी क्या होती है? शेड्यूल ट्राइब्स। यानी 80 व एसटी जाति के लिए क्या होगा? विशेष प्रावधान लिए गए। कौन सी अनुसूची के अंतर्गत? पांचवी अनुसूची के अंतर्गत। छठी अनुसूची के बारे में बात करें तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं और परीक्षा की दृष्टि से देखे जाए तो सर्वाधिक जो अनुसूचियां पूछी जाती है। उसके बाद छठी अनुसूची के बारे में बात करेंगे। अनुसूची नंबर 6। छठी अनुसूची में 4 राज्य दिए गए जिसका विशेष प्रावधान दिए गए। तो छठी अनुसूची के अंतर्गत 4 राज्य कौन कौन से दिए गए? तो छठी अनुसूची में दिए गए असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मिजोरम यानी ये राज्य दिए गए हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसकी जो ट्रिक याद करेंगे तो एटीएम स्क्वायर, यानी इसके अंतर्गत अपने याद कर सकते हैं। एटीएम स्क्वायर के अंतर्गत इन राज्यों में क्या दिया गया? विशेष प्रावधान। तो पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया था? 80 व एसटी जाति के लिए विशेष प्रावधान, लेकिन इसमें क्या दिया गया? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यानी एटीएम स्क्वायर। इन राज्यों के लिए क्या दिया गया? विशेष प्रावधान। सातवीं अनुसूची, 7वीं, 6 से 7 और 6 से सूची। 6 से क्या बनता है? 7 और 6 से सूची। इसके अंतर्गत 3 सूचियां दे रखी है। एक दे रखी है राज्य सूची, सबसे पहले आती है संघ, जैसे संघ सूची, सबसे पहले संघ सूची। उसके बाद आती है राज्य सूची, और उसके बाद आएगी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो इन तीनों सूचियों की जो जानकारी दी गई है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई है। इनके बारे में जो भी प्रावधान है वो एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंतर्गत आपको संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अपने इन सब के बारे में पूरे बेसिक से जानेंगे, क्योंकि इनके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो एनटीपीसी के अंतर्गत अभी क्वेश्चन आया था समवर्ती सूची का, राज्य सूची के अंतर्गत भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और राजस्थान पुलिस के अंतर्गत तो इन तीनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत अपने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत ये क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची का भी हमें अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंतर्गत भी 22 भाषाओं का जैसे उल्लेख दिया गया है। तो 22 भाषाएं पूरी डीप तरीके से अपने समझने की कोशिश करेंगे। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या दिया गया? 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया। 22 भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कही गई है 22 भाषा। और किस प्रकार से 22 भाषा? 14 प्लस हिंदी प्लस 3
प्लस में 4। ये 14 भाषाएं दी गई है पहले, ये टोटल हो जाएगी अपनी 22, 14 और 1 15 और 3 18 और 4 22। तो इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में तो अपने याद रख सकते हैं 22 भाषा कितनी होगी, 22 दे रखी है अपने, तो 8 भाषा, यानी भाषा के अंतर्गत क्या दिया गया 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले 14 भाषाएं थी, उसके बाद सिंधी और उसके बाद 3 और उसके बाद 4। तो इसके बारे में जब भी अपने जो वीडियो बनाएंगे भाषा और संघ सूची और समवर्ती सूची, इन सूची 7वीं और जो 8वीं अनुसूची है उसका अलग वीडियो बना देंगे, जिसके अंतर्गत हम 7वीं और अनुसूची 8वीं दोनों को काफी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो 14वीं अनुसूची, उसके बाद 8वीं अनुसूची के अंदर 14 भाषाएं, उसके बाद सिंधी और 3 भाषाएं ये दे रखी है, तो इसकी याद रख सकते हैं नमक, और इस 4 से याद रख सकते हैं बोर्डमास। इसके अंतर्गत भी अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। तो कोंकणी के बारे में बात करें तो कोंकणी का क्वेश्चन आया था कि अभी वर्तमान में कोंकणी भाषा में किस राज्य के राज्यपाल ने शपथ ली है, तो याद रख सकते हैं कोंकणी भाषा गोवा की है। तो गोवा मांडवी नदी के जो नजदीक है गोवा, तो यानी गोवा के जो राज्यपाल ने कोंकणी भाषा में क्या लिया है, शपथ ली है। बोडमास के अंतर्गत 4 भाषाएं आएगी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इससे बनेगा बोडो, ओ साइलेंट रहेगा, डी से डोगरी, अम से मैथिली, ए साइलेंट रहेगा और अस से संथाली, यानी ए और ओ जो क्या रहेगा साइलेंट रहेगा। बी से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं इसके अंतर्गत जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई थी उसके अंतर्गत अपने जब 7वीं और 8वीं अनुसूची करेंगे उसके अंतर्गत आप लोगों को बता दिया जाएगा। नेक्स्ट अनुसूची है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, तो आप पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची, उसके बाद 4 बच गई अपनी 10वीं अनुसूची, उसके बाद 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में प्रावधान है जीएसटी का। 9वीं अनुसूची में किसका प्रावधान दिया गया, जीएसटी, यानी जीएसटी का प्रावधान दिया गया। इसके बारे में भी अपने डीप से पढ़ेंगे। 10वीं अनुसूची में वर्तमान में दिया गया दल बदल। तो द से 10 बनेगा, द से दल बदल, यानी 10वीं अनुसूची में दिया गया दल बदल। तो द से 10 और द से दल बदल, यानी इस द से क्या बनेगा 10 और इस द से क्या बना देंगे दल बदल, यानी 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया दल बदल। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें भी, दल बदल क्या होता है। यानी कोई व्यक्ति वर्तमान में जैसे 2 सीटें जैसे थी, एक तो थी कांग्रेस की, कांग्रेस और एक किसकी थी, बीजेपी, यानी 2 सीटें थी, एक कांग्रेस एक बीजेपी। तो इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जो जीता वो कांग्रेस की सीट से जीत गए। अगर कोई भी पद पर जीत गया, बड़े पद पर, वो कांग्रेस के पद से जीत गया और वो क्या करना चाहता है, जीतने के बाद वो अपना दल बदल करना चाहता है, मतलब अपना पद बदलना चाहता है, मतलब वो जाना चाहता है बीजेपी के अंतर्गत। तो क्या होगा, ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रावधान के अंतर्गत उसे हटा दिया जाएगा। तो 10वीं अनुसूची में क्या किया गया, दल बदल। गै से 11 और गै से ग्राम पंचायत। तो ये क्वेश्चन है अभी पंचायत। तो गै से 11 और गै से ग्राम पंचायत, यानी ये दिया गया प्रावधान। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ग्राम पंचायत के बारे में प्रावधान दिया गया। और 12वीं अनुसूची जो बस्ती अंत में, उसमें दिया गया नगर पालिका। यानी नगर पालिका का क्या किया गया प्रावधान, यानी 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया और 12वीं अनुसूची में किसके बारे में कहा गया, नगर पालिका के बारे में। एक छोटा सा क्विक रिवीजन लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अनुसूची के अंतर्गत कहा गया है प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। कितने राज्यों का संघ होगा, भारत 36 राज्यों का संघ होगा। 36 राज्य कौन कौन से, 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद दूसरी अनुसूची के अंतर्गत 2, तो 2 से मतलब किस चीज की फीलिंग आ रही है, 2 से मतलब कुछ मांगने की फीलिंग आ रही है, तो 2 से क्या होगा, वेतन और भत्ता। तो अनुसूची 2 में कहा गया अभी वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया। अनुसूची 3 में 3 से क्या बनेगा, शपथ, यानी 3 अंक, तो 3 अंकों को क्या होता है, शपथ। यानी तीसरी अनुसूची में कहा गया शपथ के बारे में। तो तीसरी अनुसूची के आधार पर शपथ कौन नहीं लेता, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अंतर्गत शपथ लेते हैं और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के अंतर्गत शपथ लेते हैं। चौथी अनुसूची में आवंटन में कितने अक्षर आते हैं, 4। तो चौथी अनुसूची में कहा गया कि राज्यसभा में सीटों का क्या होगा, आवंटन, यानी बंटवारा होगा। सीटों का आवंटन होगा किसके अंतर्गत, राज्यसभा के अंतर्गत। 5 से एबीसीडी का कौन सा है अक्षर, यानी इंग्लिश का कौन सा वर्ड आ रहा है, 5 से एस दिखाई दे रहा है, तो एस से पता चलता है एससी व एसटी। तो एससी व एसटी जाति के लिए विशेष प्रावधान किसके अंतर्गत कहा गया है, अनुसूची नंबर 5 के अंतर्गत। 6ठी अनुसूची के बारे में बात करें, 6ठी अनुसूची में कहा गया 4 राज्य दे रखे हैं। कौन कौन से, त्रिपुरा,
असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसके अंतर्गत मैंने ट्रिक बताई थी एटीएम स्क्वायर, यानी उन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। सातवीं अनुसूची, तो सातवीं अनुसूची 6 से 7 और 6 से सूची। तो सातवीं अनुसूची में कहा गया है संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। तो इनके लिए विशेष प्रावधान दिए गए। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके अंतर्गत जो भी विषय बांटे गए, तो विषय के बारे में हम जो दूसरा वीडियो बनाएंगे, दूसरा उसके अंतर्गत 7वीं और 8वीं अनुसूची के बारे में पूरी डीप से पढ़ेंगे। 8वीं अनुसूची में कहा गया है कि जो भाषाएं दे रखी है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं कौन कौन सी? 14 प्लस हिंदी प्लस 3 प्लस 4। 3 कौन कौन सी? नमक पढ़ाया था, नमक के अंतर्गत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 4 और कौन सी? बोडमास के अंतर्गत 20 बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। उसके बाद 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या कहा गया? 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जीएसटी के बारे में कहा गया 10 दह से दल बदल, दह से 10, दह से दल बदल, यानी 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया? दल बदल के बारे में। 11वीं अनुसूची के बारे में बात की तो गै 11 और गै सी ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के बारे में प्रावधान कहा गया कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। और 12 से क्या मतलब? 12वीं में थोड़ा बहुत अपने भी ध्यान में रख सकते हैं। 12 से 12 और मतलब नगर पालिका थोड़ा बड़ा अक्षर है। अंतिम अनुसूची में क्या कहा गया? 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का कहा गया, तो यानी 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का प्रावधान दिए गए। तो नेक्स्ट वीडियो जैसे भी बनाएंगे अपने एक पॉलिटिकल का, तो उसके अंतर्गत अपने 7वीं और 8वीं अनुसूची करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को, तो कमेंट कर जरूर बताएं। आर स्टडी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।